क्या आपने कभी एक ऐसे घर में कदम रखा है जहां दिल को बिना किसी कारण के सुकून मिल जाए, जहां न कोई संगीत बज रहा हो, न कोई मंत्र चल रहा हो, फिर भी हर कोना जैसे कुछ कह रहा हो, एक मौन भाषा में, एक दिव्य उपस्थिति में? ऐसा घर सिर्फ छत और दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है उस ऊर्जा से जो उस घर में रहने वालों के विचारों, भावनाओं और कर्मों से निकलती है। आज जीवन के सूत्र में हम परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से जानेंगे कि घर को मंदिर कैसे बनाया जाए। परमहंस योगानंद कहते हैं, जिस स्थान पर आत्मा को शांति मिले वहीं मंदिर है। तो यह जरूरी नहीं कि मंदिर सिर्फ किसी तीर्थ स्थान में हो। मंदिर वही हो सकता है जहां आप हर दिन सांस लेते हैं, आपका घर। अक्सर हम घर को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं, ईएमआई, फर्नीचर, सजावट, आरामदायक सुविधाएं। पर क्या हम यह सोचते हैं कि घर की दीवारें भी हमारी ऊर्जा सोखती हैं? हर बार जब आप क्रोधित होते हैं, घर वो ऊर्जा अपने भीतर समेट लेता है। हर बार जब आप प्रेम करते हैं, वो भी दीवारों पर बस जाता है। क्या आपके घर में प्रतिदिन मौन को स्थान मिलता है? क्या वहां हर दिन प्रार्थना होती है? क्या वहां प्रेम और क्षमा की ऊर्जा है या तकरार और अपेक्षा की? योगानंद जी कहते हैं, प्रभु को पुकारना ही सच्ची पूजा है। आपका घर चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे उसमें सोने का फर्नीचर हो या लकड़ी का, अगर उसमें एक प्रार्थना का दीपक रोज जलता है तो वह घर एक मंदिर बन जाता है। सुबह के समय एक शांत क्षण जहां आप एक अगरबत्ती जलाकर कहें, हे प्रभु, मेरे घर में निवास करो, यही भाव, यही भक्ति, वह ऊर्जा है जो ईश्वर को खींच लाती है। मंत्र की महिमा शब्दों में नहीं, भावना में होती है। आपका सच्चा प्रेम ही सबसे शक्तिशाली मंत्र है। योगानंद जी कहते हैं, मौन वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना स्वरूप देखती है। आज का घर शोर से भरा है, टीवी, मोबाइल, रील्स, बातचीत। पर क्या हर घर में 10 मिनट का मौन संभव नहीं? हर दिन, सुबह या रात, पूरा परिवार बिना शब्दों के बस बैठ जाए, अपनी सांसों पर ध्यान दे, एक ही विचार के साथ, ईश्वर मेरे भीतर हैं। जब घर में मौन होता है तो ईश्वर प्रवेश करते हैं। वो सिर्फ मंत्रोच्चारण से नहीं आते, वे उस मौन में आते हैं जहां हृदय तैयार होता है। परमहंस योगानंद जी के लिए साफ सफाई केवल स्वच्छता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन थी। वे कहते थे, जैसे ध्यान से पहले साधक मन को शांत करता है, वैसे ही घर को भी प्रभु के लिए तैयार करना चाहिए। झाड़ू लगाना, धूल पोंछना, रसोई को सुव्यवस्थित करना, ये सब पूजा की ही तरह हैं अगर उनमें श्रद्धा हो। जब आप घर को प्रेम से संवारते हैं तो वो घर आपको उसी प्रेम से आशीर्वाद देता है। रोज जो भोजन बनता है वो केवल पेट के लिए नहीं होता, वो आत्मा को भी स्पर्श करता है। योगानंद जी कहते हैं, जिस भाव से खाना बनता है वही भाव घर में फैलता है। अगर भोजन चिंता, गुस्से या जल्दबाजी में बना हो तो वह थकान और अशांति फैलाता है। पर यदि वह प्रेम, सेवा और मौन के साथ बनता है और प्रभु को अर्पित किया जाए तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। हम घर में सबसे ज्यादा संवाद करते हैं, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, मेहमान, पर हर शब्द क्या प्रेम से भरा होता है? योगानंद जी कहते हैं, शब्दों में आत्मा होनी चाहिए। धीरे बोलिए, ध्यान से सुनिए और बोलते समय ऐसा मानिए कि आप प्रभु से संवाद कर रहे हैं। एक कोमल शब्द, एक मौन सुनना, कभी कभी किसी को माफ कर देना, ये सब उस घर को ईश्वर का घर बना देते हैं। योगानंद जी के आश्रमों में हर सप्ताह सामूहिक भजन, नाम जप और कीर्तन होता था। वे कहते हैं, जहां भक्ति का संगीत गूंजता है वहां देवता स्वतः आ जाते हैं। आपके घर में हफ्ते में केवल 30 मिनट एक भजन चले या AUM का उच्चारण हो तो उसका असर गहराई तक जाता है, बच्चों पर, रिश्तों पर, यहां तक कि दीवारों की ऊर्जा पर भी। घर में सबसे बड़ी बाधा होती है अपेक्षाएं, शिकायतें और आलोचना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब हम किसी को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं तो प्रेम की शुरुआत होती है। हर दिन एक संकल्प लें, मैं आज किसी की आलोचना नहीं करूंगा, बल्कि हर एक को एक आत्मा की तरह देखूंगा। आपके इस दृष्टिकोण से घर की ऊर्जा पूरी तरह बदल सकती है। घर में चाहे एक छोटा कमरा हो या बस एक कोना, उसे पूरी तरह ध्यान और मौन के लिए समर्पित करें। वहां केवल ईश्वर के लिए स्थान हो।
कोई शोर, कोई स्क्रीन, कोई व्यवधान नहीं। जब आप रोज वहां बैठते हैं तो वह कोना एक तीर्थ बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम तीर्थ यात्रा करो, हिमालय जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा घर प्रभु से खाली है तो बाहर का कोई मंदिर तुम्हें तृप्त नहीं कर पाएगा। तो यह मत सोचिए कि मंदिर वहां है जहां घंटी है। मंदिर वहां है जहां आपकी सांस प्रभु के लिए हो, जहां आपके स्पर्श में प्रेम हो, आपके कर्म में सेवा हो, आपकी दृष्टि में करुणा हो, वही मंदिर है। तो आइए आज से अपने घर को सजाने के साथ उसे साधना से भी भरें, जहां हर सुबह एक दीप जलाया जाए, जहां हर दिन कुछ पल मौन में बीते, जहां हर संवाद प्रेम से हो और जहां हर कार्य ईश्वर को समर्पित हो। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर घर एक मंदिर बन सकता है। और हाँ, जीवन के सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस पवित्र ऊर्जा को और लोगों तक पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए सूत्र के साथ, जहां जीवन के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। धन्यवाद। प्रेम और शांति आपके घर में सदा बनी रहे।